भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की यह बड़ी घटना है। अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसरो इसे स्पेस में अंजाम दे रहा है। दोनों सैटेलाइट को करीब लाने और फिर अलग ले जाने का इसका पहला चरण कामयाब रहा है। सैटेलाइट को धरती की कक्षा में लाकर उनकी करीबी मुलाकात की कोशिश काफी दिनों से चल रही थी। यह मिलन धीरे धीरे और बहुत से तरीके से हुआ। शुक्रवार शाम तक दोनों 1.5 किलोमीटर दूर थे। रविवार को दोनों 230 मीटर, फिर 15 मीटर और आखिर में 3 मीटर की दूरी पर आकर वापस से एक दूसरे से जुदा हो गए। इसरो के मुताबिक इस करीबी मुलाकात के डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और फिर डॉकिंग यानी कि दोनों के महामिलन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे तो महामिलन के प्रक्रिया में ही इसरो की असली शक्ति का परीक्षण होगा और अगर यह मिशन कामयाब रहता है तो भारत यह क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही इसरो ने इस प्रयोग की जानकारी देते हुए बताया है कि 15 मीटर और फिर 3 मीटर की यह कोशिश कामयाब रही है। दोनों स्पेसक्राफ्ट को फिलहाल सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। स्पेडेक्स परियोजना पहले ही 7 और 9 जनवरी को डॉकिंग प्रयोगों के लिए घोषित 2 समय सीमा को चूक गई थी। इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। स्पेडेक्स मिशन 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग से अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए एक किफायती टेक्नोलॉजी मिशन है जिसे PSLV के जरिए लॉन्च किया गया था। यह टेक्नोलॉजी भारत के स्पेस मिशनों जैसे चंद्रमा पर इंसान भेजना, चंद्रमा से नमूने वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन आदि के लिए आवश्यक है। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी रखने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की ओर है। इसरो ने दोनों सैटेलाइट्स के और करीब आने को लेकर पहले कहा था कि जब ये दोनों सैटेलाइट्स 15 मीटर की दूरी पर होंगे तो हम एक दूसरे को और साफ साफ देख सकेंगे। हम बस 50 फीट ही दूर हैं। इसके बाद यह रोमांच तब और बढ़ गया जब दोनों स्पेसक्राफ्ट 3 मीटर की दूरी पर गए। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और फिर इसरो ने दोनों को फिर अलग करना शुरू कर दिया। इसरो ने अपने अगले ट्वीट में बताया कि दोनों को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा रहा है। इस मुलाकात के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। इसरो के मिशन में 2 सैटेलाइट्स है। पहले सैटेलाइट का नाम चेजर और दूसरे का टारगेट है, जिसमें चेजर सैटेलाइट टारगेट को पकड़ेगा और डॉकिंग करेगा। बताया जा रहा है कि इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टेस्ट और हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सैटेलाइट से एक रोबोटिक आर्म बाहर निकले हुए हैं जो हुक के जरिए टारगेट को अपनी ओर खींचेगा। जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट एक दूसरे के पहले बहुत करीब आते हैं और फिर एक साथ जुड़ जाते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का मतलब है कि टकराकर भस्म होने का खतरा भी बना रहता है। डॉकिंग कराने के पीछे कुछ अहम उद्देश्य भी होते हैं। ऐसा करके 2 उपग्रहों को एक दूसरे से जोड़कर डेटा शेयर किया जा सकता है। पावर सोर्स को जोड़ा जा सकता है जिससे किसी विशेष मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। वैसे तो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने के मामले में इसरो के वैज्ञानिकों को अपना असली परीक्षण दिखाना होगा। इसके बाद यह टेक्नोलॉजी रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि जब तक यह टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तब तक ना तो हम गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेज सकते हैं और ना ही चंद्रयान 4 जैसे मिशन को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग है। क्योंकि चंद्रयान 3 में चांद की धरती पर केवल हमने लैंडर और रोवर को चांद पर भेज दिया था, लेकिन गगनयान और चंद्रयान 4 मिशनों में इनको वापस धरती पर भी लौटना है, जिसमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो के वैज्ञानिक करेंगे। और अगर खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाते हैं तो इसी डॉकिंग तकनीक के जरिए अलग अलग स्पेसक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम बिना इस टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष में किसी तरीके से स्पेस स्टेशन बना देते हैं तो पहली बात तो यह है
कि उस स्पेस स्टेशन में इंसानों को भेजने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, और दूसरी बात यह है कि अगर इंसानों को उसमें एक बार भेज दिया गया तो उन्हें धरती पर वापस लाना संभव होगा। और क्योंकि इंसानों को सुरक्षित अंतरिक्ष से धरती पर वापस भी लाना है, इसलिए भारत का इसरो वह तकनीक हासिल कर रहा है जिससे पहले ही मिशन में हमें सफलता मिले, और जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर या फिर स्पेस स्टेशन में जाएं, वह धरती पर दोबारा वापस लौटकर आ सके। इसलिए इसरो के इस मिशन का उद्देश्य 2 छोटे अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट को एक साथ लाने यानी कि डॉकिंग करने और अलग करने यानी कि अनलॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस तकनीक में हाईटेक थ्रेशिंग और प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है जो मुख्य रूप से डॉकिंग करने का काम करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसरो का यह मिशन 2 साल तक चलने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक स्पेडेक्स मिशन को लेकर पल पल की खबर दे रहे हैं। अगर वह डॉकिंग भी प्लान कर रहे हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट अनाउंस कर रहे हैं, और अगर मिशन पोस्टपोन्ड हो रहा है तो भी तुरंत कारण बताकर हमें पूरी जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसरो हम भारतवासियों से कुछ भी नहीं छिपा रहा है। जैसा कि रिसेंट अपडेट में उन्होंने बताया कि मैन्यूअर के दौरान अंतरिक्ष यान की ड्रिफ्ट यानी खिसकने की रफ्तार ज्यादा थी। अब कोई और स्पेस एजेंसी होती तो वह अपनी इस भूल को कबूल नहीं करती, और शायद हड़बड़ी में डॉकिंग करने की कोशिश करके वह अपना मिशन भी फेल कर देते। शायद आपको याद होगा कि रूस ने इसी तरह चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए अपना मिशन हड़बड़ी में लॉन्च किया, और उसका अंतरिक्ष यान चांद पर क्रैश हो गया था। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और इसरो के वैज्ञानिक यह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी सालों की मेहनत व्यर्थ हो। इसलिए वह शेड्यूल के हिसाब से डॉकिंग नहीं कर रहे, बल्कि अगर कोई कमी आ रही है या डाउट हो रहा है तो ग्राउंड सिमुलेशन पर उसे टेस्ट किया जा रहा है और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे मिशन सफल होने के चांसेस बढ़ जाएं, और यह किसी भी कुशल मिशन को करने के लिए बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे में हमारा तो यही मानना है कि डॉकिंग भले ही 1 से 2 सप्ताह लेट हो जाए, लेकिन हमें इसरो के वैज्ञानिकों पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें उनका काम सूझबूझ से करने देना चाहिए। और अगर बात की जाए कि इसरो 470 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट में आई कमियों को कैसे खोज पा रहा है, तो इसरो के वैज्ञानिक अपने 18 ग्राउंड स्टेशन से और कुछ इंटरनेशनल स्टेशन की मदद से दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी टारगेट और चेजर को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में कई पेलोड इक्विपमेंट और सेफ्टी डिवाइस लगे हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इसरो के ग्राउंड कंट्रोल रूम से है। इसलिए प्लान किए हुए मिशन में जरा सी भी गड़बड़ी आ रही है तो टारगेट और चेजर सैटेलाइट खुद उस गड़बड़ी के डेटा को भारत में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर पर भेज रहे हैं। बाकी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो इसरो हम लोगों से सारी जानकारियां और कमियां बताते हुए इस मिशन को अंजाम दे रहा है, उनके इस स्पेडेक्स मिशन सफल होने की दुआएं कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।